कुछ लोग ये बोल रहे होंगे कि ये जो कोरोना वायरस आया है चाइना से आया है, चाइना वालों ने दिया है, पूरी दुनिया में उसी ने बांट। अरे क्या औकात है चाइना की जो वो ये वायरस फैला सके? क्या औकात है चाइना की जो ईश्वर की बराबरी कर सके? क्या औकात है? कुछ औकात नहीं, क्योंकि गीता में साफ साफ लिखा गया है, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही महेश। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त MK आर्यन लव गुरु में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं किसी प्यार के ऊपर बात नहीं करने वाला हूं। दोस्तों वैसे तो मैं सिर्फ लव रिलेटेड ही बात करता हूं, लव के ऊपर ही वीडियोस बनाता हूं, मगर 10 से 15 दिन से कुछ ऐसे ख्वाब आ रहे हैं, कुछ ऐसी बातें हो रही हैं मेरे साथ कि सोचा आप तक भी पहुंचा दूं। जब भी YouTube ऑन करता हूँ या टीवी ऑन करता हूँ तो एक ही आवाज़ सुनाई देती है, यहाँ पर ऑक्सीजन खत्म, वहाँ पर ऑक्सीजन खत्म, यहाँ पर इतने लोगों की डेथ हुई, वहाँ पर इतने लोगों की डेथ हुई। तो बहुत बुरा लगता है मुझे। सिर्फ एक ही चीज़ आई है इस पूरी दुनिया में जिसका नाम है कोरोना वायरस। किसी ना किसी जगह पर कोई ना कोई इंसान इस चीज़ से पीड़ित है, उनके परिवार वाले पीड़ित हैं। अगर कभी किसी ने सोचा है ये कोरोना वायरस आया कहां से, क्या है ये, पूरी दुनिया को हिला के रख दिया? तो आज मैं बात करूंगा कोरोना वायरस के ऊपर ही। कुछ लोगों के दिलो दिमाग में ये चल रहा है कि ये आखिर कोरोना वायरस है क्या, ये बीमारी आई कहां से, किसने भेजा है इसको? आज मैं आपको वो कड़वे सच बताने वाला हूं जो किसी को शायद नहीं पता होगा, पता भी होगा मगर उन चीजों को इग्नोर किया जाता है। और लास्ट में ये भी बताऊंगा इस चीज से बचना कैसे। याद रखना, ना मैं कोई संत हूं, ना पॉलिटिशियंस हूं, ना कुछ और हूं, एक इंसान। ये 10 से 15 दिन जो मेरे दिलो दिमाग में चल रहा है, ये वीडियो देखने के बाद, ये वीडियो पूरी देखने के बाद हो सकता है आप बीच में छोड़ के जा भी सकते हो, क्योंकि भाई साहब आपको कड़वा सच सुनने की आदत नहीं है, वो आप सुनना नहीं चाहते हो। कड़वा है मगर सच है। मेरा सबसे बड़ा पॉइंट है माँ बाप। अब आप सोच रहे होंगे कोरोना वायरस इतनी बड़ी बीमारी में माँ बाप कहां से आ गए? जी हाँ, सबसे पहले माँ बाप की एंट्री होती है। वो एंट्री कैसे होती है? ध्यान से देखना ये वीडियो, मैं सबको बता रहा हूँ, ये वीडियो ध्यान से देखना। कुछ ना कुछ आप लोगों के जहन में बैठे, कुछ ना कुछ आप लोगों के दिमाग में बैठे। माँ बाप इसलिए बोला क्योंकि जिनको हम पिताश्री बोला करते थे वो अब डैड हो चुके हैं, जिनको हम माता बोलते थे वो अब मॉम हो चुकी है, जिनको हम भाई बोला करते थे वो अब ब्रो हो चुके हैं। किसी ने आज तक ये सोचा कि आज थोड़ा जल्दी जाके माँ बाप के साथ बैठकर अच्छी बातें कर लेते हैं, माँ बाप की सेवा कर लेते हैं, माँ बाप के साथ बैठ के खाना खा लेते हैं? किसी ने नहीं सोचा होगा। जब माँ बाप का खाने का टाइम होता है, तुम लोगों का पीने का टाइम होता है। जब माँ बाप का सोने का टाइम होता है, तुम लोगों का खाने का टाइम होता है। जब माँ बाप का उठने का टाइम होता है, तुम लोगों का सोने का टाइम होता है। और जब माँ बाप के ऑफिस में जाने के बाद लंच का टाइम होता है, तब तुम लोगों का उठने का टाइम होता है। मॉडर्न बनो यार, मॉडर्न कौन नहीं बनना चाहता है? मैं आपको ये नहीं बोलता कि आप सन 47 की उम्र में चले जाओ, सन 47 की एज में घुस जाओ, वही सब कुछ फॉलो करो, मैं ये नहीं बोलता हूँ। मगर तुम लोग अपनी संस्कृति भूल चुके हो, तुम लोग अपने आप को भूल चुके हो। अरे तुम लोगों के सामने जीता जागता ईश्वर है जिसको माँ बाप कहते हैं, जिसको माँ बाप बोलते हैं। उनकी इज्जत नहीं करोगे, घर से बाहर निकालोगे। एक लड़की का कमेंट पढ़ा था मैंने फेसबुक पर, जिसने लिखा था, काश मैं लड़का होती तो अपने माँ बाप को खुश रखती, अपने माँ बाप को घर से बाहर नहीं निकालती, अपने माँ बाप की हर एक चीज़ पूरी करती। और मैं उस लड़की को ये बोलना चाहता हूँ कि काश जिस घर में तेरी शादी हुई है, जो तेरे सास ससुर हैं, उनको ही तू अपना माँ बाप समझती और उनकी सेवा करती, और वही ज्ञान जो तूने उस कमेंट में दिया है, वही ज्ञान तू अगर उधर बांटती तो कितना अच्छा होता। ये दुनिया कितनी अच्छी चलती, ये दुनिया इतनी खूबसूरत होती कि कोरोना जैसी महामारी
एंट्री करने से पहले भी 10 बार सोचती। कड़वा है मगर सच है। सेकंड पॉइंट, कुछ लोग ये बोल रहे होंगे कि ये जो कोरोना वायरस आया है चाइना से आया है, चाइना वालों ने दिया है, पूरी दुनिया में उसी ने बांटा है, ये तोहफा है चाइना की तरफ से। कुछ लोग ये सोच रहे हैं। मैंने ये चीज़ इसलिए बोले कि आप लोग ठीक सोच सकते हो, आप लोगों ने बिल्कुल अच्छा सोचा है कि ये चीज़ जो है कोरोना वायरस चाइना ने दिया है, क्योंकि आप लोगों ने भगवत गीता, बाइबल, कुरान, जितनी भी धार्मिक बुक्स हैं हमारी, कभी उसको देखा तक नहीं है, कभी उसको सर्च भी नहीं किया है। अरे क्या औकात है चाइना की जो वो ये वायरस फैला सके? क्या औकात है चाइना की जो ईश्वर की बराबरी कर सके? अरे क्या औकात है चाइना की जो ईश्वर की बराबरी कर सके? क्या औकात है? कुछ औकात नहीं, क्योंकि गीता में साफ साफ लिखा गया है, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही महेश। साफ साफ शब्दों में ये लिखा गया है कि मेरी अनुमति के बगैर इस दुनिया में पत्ता तक नहीं हिलता, और आप चाइना को दोष दोगे। साफ साफ लिखा है कि मेरी अनुमति के बगैर इस दुनिया में पत्ता तक नहीं हिलता। कभी किसी ने सोचा है ईश्वर अपने सर पे लेते हैं? कभी नहीं लेते, मगर जो होता है उनकी मर्जी से होता है, जो नहीं होता है उनकी मर्जी से होता है, और जो होने वाला होता है वो भी उनकी ही मर्जी से होता है। अगर तुम्हें व्हाट्सएप, ट्विटर से टाइम मिले तभी ये धार्मिक किताबें पढ़ो ना तुम, नहीं, इसलिए तुम लोगों का फायदा उठाया जाता है, तुमसे गंदे काम कराए जाते हैं। मुझे एक इंसान बता दो जिसने ये बोल दिया हो कि उसको ईश्वर ने ही मारा है, क्योंकि ईश्वर अपने सर पर कभी नहीं लेते। अरे तुम लोगों के पास जीते जाते भगवान है, वो है तुम्हारे माँ बाप। कड़वा है मगर सच है। जिसको वीडियो छोड़कर जाना वो जा सकता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने जो 15 दिन में फील किया अपने ऊपर, मैंने जो 15 दिन में सोचा, मैंने वो आप तक पहुंचाया। थर्ड, अभी कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ये कोरोना वायरस आया कहां से, ये कौन है, ये क्या है? हर जगह देखो तो एकदम भयानक मंजर नजर आ रहा है। किस लिए आ रहा है? समझ नहीं आ रहा ना, समझ नहीं आ रहा ना कुछ भी। दुकानें बंद, सिटी बंद, शहर बंद, हर जगह देखो तो कोरोना का खौफ, कोरोना वायरस का खौफ। मास्क लगाओ, मास्क लगा के घूमो, अच्छी बात है, घूमो। अब ये फैला क्यों है, ये आया क्यों है, वो बताता हूं आपको। लालच, चोरी, डकैती, रेप, मर्डर, गरीब को उसकी मेहनत का पैसा ना देना, गंदी राजनीति, घमंड, गंदगी, 1 रुपए के लिए किसी का भी मर्डर कर देना, सिर्फ अपने बारे में सोचना, माँ बाप को हाथ से पकड़कर बाहर निकालना, बाहर कर देना, और फिर बोलते हो गो कोरोना गो। नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि ऐसा लालच, ऐसी गंदगी आप लोगों के दिमाग में भर चुकी है, चाह के भी ये महामारी इतने जल्दी नहीं जाने वाली। गुस्सा आ रहा है, कड़वा है मगर सच है। बुरा लगता है मुझे जब मैं ऐसे शब्द यूज कर रहा हूं, रोना आता है मुझे। हर एक हॉस्पिटल की कंडीशन देख के, हर एक इंसान को देख के मुझे रोना आ रहा है कि लोगों को हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही है, गाड़ियों में ऑक्सीजन लगा के बैठे। बुरा लगता है मुझे भी बुरा लगता है। और कुछ लोग हैं जिनकी दुआओं के कारण हम लोग जिंदा हैं, हम लोग सुरक्षित हैं।